पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट चैप्टर पंजाब के ज़रिए एहतमाम दूसरे सालाना 3 रोज़ा सहाफ़ती तरबियती वर्कशॉप का दूसरा रोज़ गुजरात से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अदरीस अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल गुजरात में PFUJ के ज़रिए एहतमाम जारी 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप के दूसरे रोज़ भी ज़िले इंतज़ामिया समेत सहाफ़ी बरादरी और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत शुरका का इस्तकबाल PFUJ सेंट्रल पंजाब के सदर चौधरी शाहिद अख्तर चौधरी और उनकी टीम ने किया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक और नाती रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। बादज़ा प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स ने अपने अपने खिताब में शुरका को इंतहाई अहम मालूमात से नवाजा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गमख्वार शाह की जानिब से शुरका को मेडिकल से मुतालिक अहम ब्रीफिंग दी गई, जिसको तकरीब में शरीक तलबा और सहाफ़ी बरादरी ने खूब सराहा। रेस्क्यू 1122 की टीम ने शुरका को एमरजेंसी और हादिसात से मुतालिक इंतहाई अहम ब्रीफिंग दी और तलबा को इब्तदाई फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हुए बाकायदा एक्सरसाइज का एहतमाम किया, जिसको तलबा ने खूब सराहा और रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा किया। तलबा और तालिबात ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, PFUJ जो कि पाकिस्तान के अंदर नुमाइंदा सहाफ़त के मैदान से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों की एक जमात है, उसकी जानिब से 3 रोज़ा एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया ज़िली कौंसिल गुजरात के अंदर, जिसका आज दूसरा रोज़ था। इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं सिखाई जाती या नहीं सिखाई जा सकती, जो कि एक इनफॉर्मल एजुकेशन का एक हिस्सा है। और इसके अंदर हमने रेस्क्यू 112 के अंदर अपना फ़र्स्ट एड कैसे देनी है, किसी पेशेंट को रिकवर कैसे करना है, मर्डर सीन पे हमने हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या और क्या हमारी ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं, अर्थक्वेक के ज़लज़ले वगैरह के अंदर, और अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है उसमें एवैक्यूएशन कैसे करनी है, तो उस तमाम मामलात के अंदर वो हमें सारी उन्होंने उसके अंदर तरबियत दी है। सेशन था 112 के हवाले से, इससे तो हमें एक तो अवेयरनेस मिली है कि मतलब किस तरह रेस्क्यू आती है, बंदों को सिक्योर करती है, और ये कि हमारी क्या जिम्मेदारी है एज अ पब्लिक, हम किस तरह फ़ोन कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, बजाय इसके कि हम पास खड़े होकर देखें, तमाशा देखें, या हम फ़ोन से वीडियो बनाएं। हमें रेस्क्यू वालों को फ़ोन करना चाहिए। सर बेसिकली जैसे कि आपने तारुफ़ करवाया, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से हम जो स्टूडेंट होते हैं, हमारी ज़्यादातर जो ग्रूमिंग होती है वो थियोरेटिकल होती है, यानी कि हम स्टडी वगैरह जो भी हमारी लाइफ होती है। लेकिन ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये वाकई हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है इसमें मतलब वाक़यात से भरी पड़ी है। कहीं भी मूव करते हुए कोई भी वाक़या पेश आ सकता है, रोड एक्सीडेंट वगैरह जो है वो इसकी आम मिसाल हैं। तो जो रेस्क्यू 112 की जो यहाँ पे ट्रेनिंग हुई है, उससे हमें काफ़ी सीखने को मिला है। जैसा कि अगर कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो हमने बीइंग एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमने कैसे रिस्पॉन्स करना है, हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, और उसके अलावा हमने कैसे जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको अप्रोच करना है, 112 की कैसे हमने हेल्प करनी है, और वो जो विक्टिम है हमने उसके लिए क्या इक़दामात करने हैं जिससे उसका फ़ायदा हो जाए। तो ये वाकई एक बहुत फ़ायदेमंद सेशन था। हम शुक्रगुज़ार हैं जिनकी वजह से ये मुमकिन रहा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये सेशन हमें बहुत अच्छा लगा, और 1122 का हमें पता चला कि किस तरह से अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसा पब्लिक हमारी क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इस तरह तो होता है कि अक्सर रोड्स पे जो है एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उनको कैसे उनकी हेल्प करनी है। तो इस सेशन की वजह से हमें काफ़ी कुछ पता चला है। ये बहुत बहुत जो है ना शुक्रिया PFUJ का,
जिसने ये जो है हमें सेशन उनकी वजह से हमने ये सब कुछ सीखा है। और सबसे बड़ी बात कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और हमारे डिपार्टमेंट इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस का बहुत शुक्रिया, जिनकी वजह से आज हम इधर हैं और ये हम इतना कुछ सीख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का स्टूडेंट हूँ, आईआर का। यहाँ पर जो है कि 3 रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद किया गया था जर्नलिस्ट टीम की तरफ से, और उसके साथ साथ रेस्क्यू 1112 के सर्विसेज के हिसाब से। और स्पेशली जो है कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के वाइस चांसलर के हम जो शुक्रगुज़ार हैं, जिसने ये मौका हमें दिया कि यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन में हमें कैसे डील करना है, रेस्क्यू 1112 को हमने कैसे कॉल देनी है, और अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसके साथ हमने किस तरह डील करना है। इन चीज़ों के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। और एज आ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के हवाले से ये चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। जो सिविलाइज सोसाइटीज़ होते हैं उसके अंदर हर सिटीज़न के ऊपर ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों को सर्विसेज मुहैया कर लें। और जो भी सिविलाइज सोसाइटीज़ होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें हर सिटीज़न को सिखाई जाती हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये चीज़ें अभी तक लोगों को नहीं दिया गया है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस पाकिस्तान में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा। और इंशाल्लाह हमने बहुत कुछ सीखा, और हमें हर वक्त इस तरह के वर्कशॉप कराना चाहिए। थ्योरेटिकल चीज़ें बंदा बहुत सी चीज़ें पढ़ता है, लेकिन प्रैक्टिकल जब मैदान में आते हैं तो बंदे को कुछ पता नहीं होता है। इसके लिए चीज़ें बहुत लाजमी है। थैंक यू सो मच फॉर वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अमन है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट से हूँ और सेमेस्टर मेरा 7th है। आज का जो हमारा ये सेशन था मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट सेशन था। एज अ पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हम लोग जो है वो पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं और हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें थी ये घरेलू जितना भी हमारा इन्वायरमेंट होता है और बेसिक जो चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिली हैं, जैसे रेस्क्यू 112 ने हमें बताया कि अगर आपके साथ कोई किसी किस्म का खुदा न खास्ता हादसा हो जाता है तो आपने किस तरह से चीज़ों को ठीक करना है। या उसके अलावा जो हमारा हेल्थ से रिलेटेड एक सेशन अंदर हुआ है उसमें उन्होंने हमें बीपी चेक कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो मेरे ख्याल से ये बेसिक चीज़ें हर किसी को आनी चाहिए, हर स्टूडेंट को आनी चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ हैपनिंग हो जाता है तो आप उसको कवर कर सको। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, ये PFU पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिज़म और 11 रेस्क्यू 1122 की तरफ से ये 3 डे वर्कशॉप करवाया गया है। और भी बहुत सारे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन वालों ने भी इनमें पार्टिसिपेशन की और उन्होंने हमें सेहत के हवाले से बताया कि कैसे हम एक ज़िम्मेदार शहरी बन सके। जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि आ जाती है और उन्हें हमें पता नहीं होता कि हमें उनसे कैसे एहतियात करना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले ले कोविड-19, तो उसमें हमें टीबी के बारे में बताया गया और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया पंजाब हेल्थ केयर के कमीशन के बाद। और रेस्क्यू 1122 वालों ने भी बताया कि उनका क्या है और किरदार है इस सोसाइटी में, और अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो जाती है तो क्या प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट किया जाए, और जब प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट किया जाए और उसके बाद जब हॉस्पिटल मरीज़ को लेके जा सके उसके बाद क्या होगा, तो वो सारा रेस्क्यू 1122 वालों ने बताया। और बाकी तो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने हमें ये मौका दिया है कि हम लोग भी यहाँ पे आएँ और इसको जो है कुछ इससे मालूमात ले सकें, सीख सकें। और ये सेशन हमारे लिए फ़ायदेमंद था और मुझे ये लगता है कि ये जो मालूमात इन्होंने हमें दी है, ज़रूरी नहीं कि आप किसी भी फील्ड से हो तब आपको ये आता हो, लेकिन आप जो आम आदमी, जो आम इंसान मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, उनको भी ये पता होना चाहिए। शुक्रिया।